नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नई रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लेवल 2 के नए सिलेबस को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ पर छात्र यहाँ पर दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। सिलेबस को लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को लेकर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है उसकी मैंने वीडियो चैनल पर डाल दी है। ये लेवल 2 के लिए है दोस्तों, जो लेवल 2 यानी कि जो बीएड करके दोस्तों लेवल 2 का एग्जाम देते हैं उनके लिए है। तो पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें रीट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के। देखिए, रीट पात्रता परीक्षा में आपके दो पेपर होते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। एक तो लेवल फर्स्ट का होता है जो डीएलएड या बीएसटीसी वाले विद्यार्थी देते हैं, एक लेवल 2 का होता है जो बीएड वाले विद्यार्थी अप्लाई करते हैं। तो लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसको लेकर सिलेबस थोड़ा सा कठिन रहता है लेवल फर्स्ट की अपेक्षा, क्योंकि इसका जो बीएड वाले विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, जो आपका एलिमेंट्री स्टेज के लिए होता है, ये प्राइमरी स्टेज के लिए यानी कि जो प्राथमिक स्कूलों में टीचर लगाए जाते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो चलिए, अब अगर सिलेबस की हम बात करें दोस्तों, तो सिलेबस आपके लिए जाना जरूरी है। हालांकि लेवल फर्स्ट की तरह ही कुछ सिलेबस है। 90 अंक का सिलेबस लेवल फर्स्ट के तरह ही रहता है, बाकी का थोड़ा चेंजेस हो जाता है। देखिए, इसमें सिलेबस दो टाइप का होता है आपका। एक तो होता है दोस्तों जिन्होंने बीएड किया है साइंस मैथ से, साइंस और मैथ से जो छात्र बीएड करते हैं उनका सिलेबस में 60 नंबर का साइंस और मैथ आता है। और एक होते हैं जो आर्ट्स से करते हैं एसएसटी वगैरह से, तो उनका इसमें 60 नंबर की एसएसटी आपसे पूछी जाती है। यानी कि साइंस मैथ नहीं आता है एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए, और साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए जो है जीके या जो एसएसटी का सिलेबस है वो नहीं आता है। यानी कि उनको जो सब्जेक्ट है वही उसको देखने को मिलता है। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं दोस्तों सिलेबस के लेकर, सबसे पहले तो 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर की तो आपकी आएगी साइकोलॉजी, 30 नंबर की आएगी आपकी दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, पंजाबी, उर्दू, जो भी आप सब्जेक्ट लैंग्वेज लेना चाहें वो ले सकते हैं। और 30 नंबर की होती है लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में आपको अपोजिट सब्जेक्ट लेनी होती है। जैसे कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिया है तो आप सेकंड में इंग्लिश ले सकते हैं, उसके साथ में संस्कृत भी ले सकते हैं, या फिर उसके साथ में जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज लिया है उसका अपोजिट ही लेना होगा। यानी कि एक ही सब्जेक्ट को आप दोनों लैंग्वेज में नहीं ले सकते हैं। ये 30 + 30 + 30 यानी कि 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट, 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड, और 60 नंबर की दोस्तों जो साइंस मैथ वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए साइंस मैथ के क्वेश्चन आएंगे, और जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी उन्होंने आर्ट्स से बीएड किया है उनके लिए आर्ट्स के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं दोस्तों आपके 150 अंक का सिलेबस है। 150 ही नंबर, 150 ही नंबर का 150 ही क्वेश्चन, 150 ही नंबर का पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इस बार पांचवा विकल्प आएगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड की तरफ से पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। पेपर जनवरी में होगा, अभी से तैयारी करोगे तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजी का सिलेबस क्या क्या आता है। 30 नंबर के आते हैं साइकोलॉजी, ये दे सकते हैं। 30 नंबर का साइकोलॉजी है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। कठिनाई का स्तर थोड़ा सा कठिन रहता है लेवल फर्स्ट की अपेक्षा। वृद्धि, विकास, संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्राप्त करने वाले कारक, अधिगम और उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। इसके बाद नेट टॉपिक रहता है दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताएं, जैसे कि व्यक्तिगत अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्राप्त करने के कारक, व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्राप्त करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत, बुद्धि मापन की विधियां, बहुबुद्धि सिद्धांत हैं, ये निहितार्थ हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके अधिगम से संबंधित पिछड़े, विबंधित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलावान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन की अध्यापक की भूमिकाएं हैं, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पनाएं, अधिगम को प्राप्त होने के कारक हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं दोस्तों और इसके निहितार्थ हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अभिप्रेरणा है, इसके अधिगम में निहितार्थ हैं, अनुभाविक अधिगम है, संकल्पना, मानचित्र, अन्वेषण एवं समस्या समाधान। तो ये आपका दोस्तों टॉपिक रहते हैं। इसके बाद आपके इसमें शिक्षण विधियाँ भी आती हैं साइकोलॉजी की, जिसमें शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005, 2009 भी आपकी शिक्षा का अधिकार 2009 आता है। इसमें आकलन, मापन, मूल्यांकन की विधियाँ हैं, सतत मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण है, ये आपका सिलेबस होता है। 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों साइकोलॉजी के, फिक्स रहते हैं, 30 ही आती हैं, और 30 ही नंबर का आपका साइकोलॉजी का सिलेबस आएगा।
अब बात कर लीजिए इंग्लिश में है दोस्तों, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में सिलेबस वही है, सिर्फ इंग्लिश में दे रखा है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं भाषा फर्स्ट, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लेना चाहें तो हिंदी ले सकते हैं। हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे कि एक अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से आपको शब्द ज्ञान, तत्सम शब्द, तद्भव, देश, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग इसमें से पूछे जाएंगे, जो आपका अपठित गद्यांश आएगा। संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय, वाक्यांश, एक शब्द, शब्द शुद्धि, ये आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक अपठित गद्यांश में बिंदुओं पर प्रश्न आएंगे, जैसे कि रेखांक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, दो आपके आएंगे दोस्तों इसमें अपठित गद्यांश। वचन काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थानी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं दोस्तों इस बार। वाक्य रचना है, वाक्य के अंग हैं, वाक्य के प्रकार हैं, पदबंध है, मुहावरे, लोकोक्ति, ब्राह्म चिन्ह है, भाषा की शिक्षण विधियाँ हैं, हिंदी भाषा शिक्षण विधियाँ, भाषा दक्षता और भाषाई कौशल हैं, जैसे कि सुनना, पढ़ना, लिखना और चुनौतियाँ शिक्षण अधिगम है, भाषा मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण, ये आपके हिंदी का टॉपिक है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, अमूमन छात्र 3 सब्जेक्ट ज़्यादा लेते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, लैंग्वेज सेकंड में या तो संस्कृत लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं। यानी कि हिंदी तो लैंग्वेज फर्स्ट में लेते ही हैं, या तो वो उसके साथ में इंग्लिश ले लेते हैं या फिर संस्कृत ले लेते हैं। तो ये रहता है। लैंग्वेज सेकंड की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हिंदी का सिलेबस हो गया। इसके बाद कुछ छात्र संस्कृत लेते हैं, संस्कृत, तो संस्कृत का सिलेबस देख लीजिए, वही सिलेबस रहता है चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट में ले लीजिए या लैंग्वेज सेकंड में। एक अपठित गद्यांश आएगा इसमें हिंदी की तरह, उसमें भी आपसे शब्द रूप पूछे जाएंगे, धातु, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, अभ्यसु, प्रश्न शब्द आपसे पूछे जाएंगे। एक अपठित गद्यांश और आएगा राजस्थान इतिहास से संबंधित, उसमें भी आपको रेखांक शब्द के क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेष, विशेषण, विलोम शब्द प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लकार प्रवर्तन, लट लकार, लिट लकार और लोट लकार, विधि लिंग लकार, संख्या ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, यानी कि जैसे कि 99 को संसद में क्या लिखेंगे, या संसद में कोई शब्द दे रखा होगा उसका गणित में रूपांतरण पूछा जाएगा। उच्चारण, महसूस, सूत्र संबंधित आते हैं। संसद अनुवाद करने को आता है। संसद भाषा शिक्षण विधियाँ आती हैं, संसद भाषा शिक्षण के सिद्धांत आते हैं दोस्तों, और भी कौशल आते हैं, श्रवणम, श्वासनम, पठनम, लेखनम, संसद भाषा की विधियाँ और मौखिक लिखित सतत मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है दोस्तों। ये संसद का सिलेबस हो गया। कुछ छात्र दोस्तों यहाँ पर उर्दू लेते हैं, तो उर्दू का टॉपिक यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। उर्दू मुझे नहीं आता है, तो मैं आप खुद देख लेना दोस्तों। सिंधी के भी ये दे सकते हैं, सिंधी का सिलेबस है। और वही सेम टू सेम आपका दोस्तों इसमें सिलेबस रहता है लैंग्वेज सेकंड में। आपका इंग्लिश का शायद सिलेबस निकल गया, मैं इंग्लिश का और बता देता हूँ दोस्तों। कुछ छात्र इंग्लिश भी लेते हैं, तो ये तो हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश। इंग्लिश में ये देखिए, इंग्लिश में अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड पे लेते हैं तो क्या क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा वही हिंदी की तरह। सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, एटोनोमस, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वन वर्ड समेशन, अनसीन पैसेज आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमिनेशन और डिग्री और कंपैरिजन्स आपसे पूछे जाएंगे। फार्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग वाई क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नरेशन, नॉलेज एंड इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिम्बॉल्स। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश के पढ़ने के सिद्धांत हैं, मेथड हैं, विधियाँ हैं, अप्रोच इंग्लिश है, लैंग्वेज टीचिंग है, ये आपसे क्वेश्चन आते हैं। डिप्लोमेट ऑफ इंग्लिश स्किल है, लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल हैं, टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया मटेरियल हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। और कंटिन्यूस एंड कंपैरिजन एवोल्यूशन है, असाइनमेंट है, एवोल्यूशन इन लैंग्वेज। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों 30 नंबर की साइकोलॉजी का सिलेबस हो गया, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी, और 30 नंबर का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी अपोजिट सब्जेक्ट लेना होता है, तो ये आपके 90 अंक का सिलेबस हो गया। अब यहाँ से ये तो कॉमन है। इसके बाद दोस्तों एसएसटी वालों के लिए, तो एसएसटी के आते हैं जो आर्ट्स से बीएड करते हैं। साइंस मैथ वालों का साइंस मैथ वालों का टॉपिक आएगा। चलिए वो मैं डायरेक्ट आपको दिखाई दूँ। तो ये लैंग्वेज हो गई, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड, इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज आती हैं। अब देखिए 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के गणित और विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, जिन्होंने साइंस मैथ से बीएड किया है। आर्ट्स वालों की भी बात करूंगा तो साइंस मैथ का क्या सिलेबस है, घातांक आपसे पूछी जाती हैं, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुण, भाग, घातांक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यकलन, गुण, भाग, सर्व समीकरण, गुणनखंड है, सरल बीजीय गुणनखंडों, समीकरण है, सरल एक आती है समीकरण है, वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है, ब्याज है, सरल ब्याज आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज आएगी, लाभ हानि अनुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, भिन्न आपसे पूछी जाएगी, प्रतिशत आपसे पूछा जाएगी, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास। इसके बाद अगर बात करें
रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्न आएंगे, रेखा खंड आएंगे, सरल एवं वक्र रेखा आएंगी, कोणों किस प्रकार आएंगे, समतली आकृति आएंगी, त्रिभुज, त्रिभुज के सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, समतली आकृतियां, क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ या लंब बेलन। इसके अलावा दोस्तों सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता, बटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, लेखा चित्र और विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र प्रायिकताएं, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्वता है, गणित की भाषा है, समुदाय गणित है, मूल्यांकन, औपचारिक शिक्षण एवं क्षमता है। इसके अलावा 30 नंबर का तो आपका मैथ आएगा, 30 नंबर की साइंस आएगी, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान में क्या क्या आएगा दोस्तों, सजीव एवं निर्जीव है, परिचय आएगा, अंतर लक्षण में पूछे जा सकते हैं, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक के बारे में पूछा जा सकता है, सजीव पौधों के प्रकार के बारे में, विभिन्न प्रकार के पादपों, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप, जंतु कोशिकाओं की संरचना, कार्य, कोशिका विभाजन, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। इसमें सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग हैं, क्षय रोग है, खसरा है, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव के उपाय पूछे जाएंगे, संक्रमण रोगों को फैलने के कारण और बचाव, भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव, भोजन के संतुलित भोजन है, इसमें कमी होने वाले रोग हैं, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था से संबंधित पूछे हैं, जनन की विधियां हैं, लैंगिक अलैंगिक जनन है, किशोरावस्था है, यौन है, शारीरिक परिवर्तन है, जनरल में हार्मोन्स की भूमिका है, जनाब स्वास्थ्य है। यांत्रिकी में आपसे दोस्तों थोड़ा इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बल एवं गति है, बलों के प्रकार हैं, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, दाब, वायुमंडल दाब, उत्पादन बल, कार्य एवं ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, ताप एवं ऊष्मा संबंध, प्रकाश एवं ध्वनि और इसके प्रदूषण और इसके प्रतिबिंब वगैरह, यानी कि लगभग पूरी यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे आपसे दोस्तों फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। विद्युत एवं चुंबकीय है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित आते हैं, प्लास्टिक है, पर्यावरण, डिटर्जेंट है, सीमेंट आदि चिकित्साओं के क्षेत्र में उपयोग, प्रौद्योगिकी, एक्स किरण है, सीटी स्कैन है, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड है, लेजर किरण है, ये सभी आते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें आपका सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर आपकी दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड पदार्थ की संरचना है, परमाणु, अणु, परमाणु संरचना, तत्व, यौगिक, मिश्रण, मिश्रण के अवयव, यानी कि काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है। रासायनिक पदार्थ हैं, ऑक्साइड है, हरितगृह प्रभाव है, वैश्विक तापमान है, हाइड्रोकार्बन है, सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये आपसे दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, कुछ कृषि से संबंधित आते हैं, कृषि पद्धतियां हैं, फसलों के प्रकार हैं, विज्ञान की संरचना एवं उद्देश्य हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, जैव विकास, विकास की संरचना, नवाचार आपसे, यानी कि थोड़े से पाठ्य सामग्री है, सहायक सामग्री है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कठिनाई का स्तर जो रहेगा पेपर में 12th लेवल तक की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि कठिनाई का स्तर रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो साइंस मैथ वाले हैं वो तो आपके साइंस मैथ करेंगे। अब जो जिन्होंने आर्ट्स से किया है बीएड, यानी कि बीएड उन्होंने आर्ट्स से किया है, उनके लिए साइंस मैथ नहीं आता है, उनको सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। अब 60 क्वेश्चन, यानी कि जिन जो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ एसएसटी का ही सिलेबस पढ़ना है, साइंस मैथ वालों को साइंस मैथ का, उनको एसएसटी नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, संस्कृति है, जैन बौद्ध धर्म है, महाजनपद है, सिंधु घाटी है, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तचर काल है, आपसे पूछा जाएगा। मध्यकाल एवं आधुनिक काल आपसे पूछा जाएगा, इसमें राजपूत हैं, मुगल हैं, भक्ति सूफी आंदोलन है, ब्रिटिश प्रभाव है, पुनर्जागरण है, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 1947 के, भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे एवं लोकतंत्र है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मतदान जागरूकता है, लोकतंत्र और निर्वाचन है, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, मूल कर्तव्य, सरकार का गठन एवं कार्य आएगा, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण आएगा, इसमें आपका सरकार गठन जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतर न्यायालय, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, यानी कि पूरा जीके कवर हो जाएगा। पृथ्वी में हमारा पर्यावरण, सौरमंडल आ जाएगा, पृथ्वी की गति आ जाएंगी, अक्षांश देशांतर आ जाएंगे, वायुदाब, पवन, चक्रवात, प्रति चक्रवात, महासागरीय प्रचंड, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरण समस्याएं एवं समाधान, भारत का भूगोल एवं संसाधन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि इंडिया लेवल की जीके इसमें आएगी, राजस्थान की भी जीके आएगी, राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी, राजस्थान का इतिहास आएगा, हिस्ट्री आएगी, राजस्थान की कला संस्कृति, यानी कि राजस्थान का देखिए, राजस्थान का जीके पूरा आता है इसमें, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर। तो टॉपिक आपको पता ही है, ये दे सकते हैं दोस्तों, लगभग पूरा ही आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आ जाएंगे, जैसे कि सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना है, कच्चा कच्च की प्रतिक्रिया है, क्रियाकलाप हैं, विचार, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं हैं, समालोचना चिंतन की विकास है, ये आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा, ये हिंदी, ये इंग्लिश मीडियम में है, वो वही सिलेबस है। तो देखिए सिलेबस मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ
क्या क्या सिलेबस रहेगा। बीएड आपका दो प्रकार से होगा, लेवल 2 का पेपर, एक तो एसएसटी वालों का सिलेबस जो आर्ट्स से बीएड किया है, एक साइंस मैथ वालों का सिलेबस। तो देखिए 30 नंबर की साइकोलॉजी सब में कॉमन रहेगी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर की आएगी आपसे, इसमें पूछी जाएगी। इसके बाद दोस्तों एसएसटी वालों के लिए तो 60 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे, यानी कि जीके के आएंगे, और साइंस मैथ वालों के लिए 60 क्वेश्चन साइंस मैथ के आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के। तो ये है सिलेबस आपका पूरा, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। 90 अंक पास होने के लिए चाहिए जनरल में, बाकी सभी को 82 अंक चाहिए, यानी कि 82 अंक चाहिए। तैयारी अभी से करें दोस्तों, जनवरी में पेपर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।